जय माता दी दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु। मैं संध्या तिवारी प्रयागराज फैमिली में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सुनेंगे सफला एकादशी की व्रत कथा। पौष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जानते हैं। यह एकादशी अपने नाम के अनुसार ही फल प्रदान करने वाली है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा अर्चना व उपवास करके नाम जप करके मनुष्य अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। अब सुनते हैं सफला एकादशी की व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, पौष मास में कौन सी एकादशी आती है? उसकी पालन विधि क्या है? कृपया इसका विस्तार वर्णन हमें सुनाइए। भगवान कहते हैं, हे राजन, मैं यज्ञ और दान से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना अपने भक्तों द्वारा एकादशी का पालन करने से होता हूँ। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस व्रत का पालन अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन भगवान नारायण के विग्रह की धूप दीप फल फूल से पूजा करनी चाहिए। आइए अब कथा का श्रवण करते हैं। चंपावती नाम की एक सुंदर नगरी में महिष्मत नाम के अत्यंत पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। राजा के चार पुत्र थे, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक हमेशा पाप कर्मों में लगा रहता था। जुआ खेलना, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करना, देवताओं और वैष्णवों का अपमान करना, यह पाप कर्म उसके लिए सामान्य से बन गए थे। आखिरकार राजा ने उसके दुर्व्यवहार के कारण उसे राज्य से निकाल दिया और राजा के डर से कोई मित्र और स्नेही भी उसके साथ नहीं रहा। अपने राज्य से बाहर लुम्पक एक घनघोर जंगल में चला गया। राज्य से निकलने के बावजूद भी उसके मनोवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आया। उसने अपने पिता को कोसते हुए कहा कि मेरे पिता ने मुझे अपने राज्य से तो निकाल दिया, लेकिन मैं उनका राज्य ही लूट लूंगा। दिन के समय में मैं जंगल में रहूंगा और रात्रि में जाकर राज्य लूट लूंगा। और उसने ऐसा ही किया। दिन में वह पशुओं की हत्या करके उनसे अपना पेट भरता और रात्रि में राज्य में जाकर वहां के लोगों की धन संपत्ति चुरा लेता। कई बार लोगों ने उसे रंगे हाथ पकड़ा, किंतु राजा के भय से कोई इस बात को राजा तक नहीं पहुंचा पा रहा था। सब सोचते यह लुम्पक के पूर्व जन्म के कर्म ही होंगे जिनके कारण वह इस पाप कर्म में संलग्न हुआ है और उसे अपने राज्य से जीवन का त्याग करना पड़ा है। लेकिन लुम्पक के पाप कर्मों का अंत नहीं हो रहा था। जंगल में वह भगवान विष्णु के प्रिय वृक्ष बरगद पेड़ के नीचे रहता था। इस तरह से कुछ समय बीत गया। फिर एक दिन उसके जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन आया। वह दिन था सफला एकादशी का। एकादशी के एक दिन पहले यानी दसवीं को लुम्पक पूरी रात ठंड के कारण सो नहीं पाया। उसके पास ओढ़ने के लिए पर्याप्त वस्त्र नहीं थे और पौष मास में बढ़ते हुए शीतलहरों के कारण उसका शरीर शिथिल पड़ने लगा। इस प्रकार उसने दसवीं के दिन अनजाने में जागरण कर लिया। अगले दिन प्रातः हुई तो उसके शरीर में शक्ति का संचार नहीं हो पा रहा था। ठंड के कारण मध्याह्न तक वह ऐसे ही पेड़ के नीचे पड़ा रहा। भूख प्यास से उसका शरीर शक्तिहीन हो गया था। इस कारण वो किसी पशु का शिकार करने में भी सक्षम नहीं था। आज पहली बार उसे अपनी असहाय अवस्था का अनुभव हो रहा था। धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर वह बरगद पेड़ के नीचे जितने फल गिरे थे उन्हें एकत्रित करने लगा। ऐसा करते समय शाम का भी समय बीत गया। अब उसने दुर्दशा पर पछतावा करते हुए पीड़ा से लुम्पक प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मेरी क्या स्थिति हो गई है? अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? श्री हरि, आप मेरे ऊपर दया करें और इन फलों को स्वीकार करें। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए फलों का भगवान को भोग लगा दिया। उस रात्रि भी ठंड के कारण वह सो नहीं पाया, लेकिन परम दयालु भगवान ने लुम्पक द्वारा अर्पित किए गए फलों को इतने प्रसन्न हो गए कि अनजाने में ही सही परंतु लुम्पक ने सफला एकादशी व्रत का पालन किया था। भगवान को फल अर्पित किया, रात्रि को जागरण किया। दूसरे दिन जैसे ही सूर्योदय हुआ, एक सफेद घोड़ा लुम्पक को ढूंढता हुआ वहां आ पहुंचा और आकाशवाणी हुई
और उस दिव्य ध्वनि ने लुम्पक से कहा, हे लुम्पक, यह घोड़ा तुम्हारे लिए आया है। हे राजा, महेश के पुत्र परम भगवान वासुदेव की कृपा से और सफला एकादशी का नियम पूर्वक पालन करने से तुम्हारे सभी पाप कर्मों का नाश हो चुका है। अब तुम इस घोड़े पर सवार हो जाओ और अपने पिता व परिवार से मिलने वापस अपने नगर को जाओ। इसी क्षण तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस मिल जाएगा। आकाशवाणी सुनकर लुम्पक प्रसन्न हो गया। सफला एकादशी द्वारा अर्जित पुण्य फल से उसका देह पुनः कांतिवान हो गया था और वह उसी समय घोड़े पर सवार होकर अपने नगर को चल दिया। भगवान विष्णु की कृपा से उसे अपने राज्य में जाकर पुनः अपने राजकुमार होने का दायित्व प्राप्त किया। जब उसके पिता ने उसे सभी वैष्णव गुणों से संपन्न पाया तो वह अति प्रसन्न हुए और अपना राज्य लुम्पक को सौंप दिया और लुम्पक ने अनेकों वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसका विवाह एक सुंदर राजकुमारी से हुआ और उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तब उसने अपने पिता की तरह उसे अपना राज्य सौंपा और जीवन की परम गति प्राप्त करने के लिए जंगल में चला गया। इस भौतिक शरीर का त्याग करने के बाद उसे वैकुंठ की प्राप्ति हुई। सफला एकादशी व्रत कथा का श्रवण करने मात्र से ही भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं, जो भी मेरे शरण में आता है वह हर प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाता है और अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। जो मनुष्य सफला एकादशी व्रत कथा का सच्चे मन से श्रवण करते हैं उन्हें राजसूय यज्ञ करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह थी सफला एकादशी व्रत कथा की पौराणिक कथा। उम्मीद करते हैं आपको यह कथा पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।